करते हैं स्विच। तो स्विच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक स्विच देखते हैं कि स्विच के बेसिक्स क्या हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सभी चीजों को हम कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर स्विच में अगर हम बात करें तो स्विच में हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन स्विचिंग। स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो हमारा डेटा सेंड होता है, फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा स्विचिंग होता है। ठीक है। और स्विच के जो बेसिक्स होते हैं, अगर हम स्विच की बात करें, जो हमारे स्विच डिवाइस है उसकी अगर हम बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है स्विच। और इसके सभी पोर्ट, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके सभी पोर्ट ऑन अप मोड पे होते हैं, बाय डिफॉल्ट सभी अप होते हैं। हमको यहाँ पे कोई ये कमांड नहीं रन करनी होती नो शटडाउन की। और स्विच एक हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है, जैसा स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये चीज कवर किए हुए थे कि स्विच हमारा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है और पर पोर्ट 1 कॉलिजन डोमेन होते हैं। और स्विच पे कभी भी आपको 0/0 पोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी पोर्ट हमारा 0 नहीं होता है। वहां जब भी हमारे पोर्ट स्टार्ट होते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 से कभी नहीं मिलेंगे किसी भी स्विच पे। और स्विच जो अपने मैक एड्रेस को स्टोर करता है, एक कैम टेबल होता है, कैम टेबल में वो अपने मैक एड्रेस को स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। और स्विच के हमारे कुछ ऑपरेशन मोड होते हैं। सबसे पहले वो किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए वो एड्रेस को लर्न करता है, हमारे मैक एड्रेस को स्विच लर्न करता है और उसी मैक एड्रेस के बिहाफ पे ही पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन वो लेता है हमारा स्विच। तो एड्रेस लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, आफ्टर दैट हमारा एक यहाँ पे मैकेनिज्म रन होता है बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस पे अनेबल्ड होते हैं हमारे एचटीपी प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये लेयर टू लूप को अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे वीलैन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे मैक टेबल होते हैं। जो मैक टेबल होते हैं वो उसके लिए सभी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एक वीलैन होता है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड हमारे पास होता है मैक एड्रेस, इसमें हमारे टाइप्स होते हैं और इंटरफेस होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्विच का। अगर हम यहाँ पे एड्रेस लर्निंग की बात करें तो एड्रेस लर्निंग में ये अपने सोर्स मैक और एज वेल एज डेस्टिनेशन मैक की एंट्री को ये स्टोर करता है ये हमारा। और बाय डिफॉल्ट ये सभी वीलैन 1 में होते हैं और स्विच के सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। सभी पोर्ट हमारे वीलैन 1 में होते हैं। और जो मैक एड्रेस स्टोर करता है उसकी एजिंग टाइम हमारी एक स्विच कितना वीलैन को सपोर्ट करता है? 3 एक स्विच वो डिपेंड होता है हमारे स्विच के मॉडल के ऊपर। मैक्सिमम एक एवरेज मतलब लो लेवल का स्विच कितना करता है, मीडियम लेवल का कितना? देखिए वो डिपेंड ये होता है कि अगर हम लो लेवल पे भी देखते हैं तो वो मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम पहले के अगर हम मॉडल देखते हैं तो पहले के मॉडल में हमारे 2048 होते थे, अब जो आ गए हैं 4096 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जी अच्छा इतना सपोर्ट करता है। हाँ। और अब के जो वीलैन आए हुए हैं, वीलैन में भी हमारे 2 टाइप्स के वीलैन होते हैं, एक्सटेंडेड वीलैन और स्टैंडर्ड वीलैन। जो मोस्टली यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड वीलैन ही यूज होते हैं। एक्सटेंडेड वीलैन बहुत ही रेयर केस में यूज होते हैं। तो मैक एड्रेस जो हमारा स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट्स के लिए स्टोर होता है डायनेमिकली। अगर हम कोई भी स्विच पे मैक एड्रेस की एंट्री बनती है वो 5 मिनट के लिए ही बनती है। अगर 5 मिनट के अंदर आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा मैक एड्रेस टेबल से उसकी एंट्री। और पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन को यहाँ पे फॉरवर्डिंग स्टेट बोला जाता है। तो वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे पैकेट फॉरवर्ड करता है।
और यहाँ पे जो हमारे पैकेट फॉरवर्डिंग होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के फ्लड में होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लड। फ्लड हमारा होता है ब्रॉडकास्ट। जैसे हम फर्स्ट पैकेट अगर हम आर्प की बिहाफ पे अगर हम बात करें तो आर्प हमारा क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट करता है। जब वो स्विच के पास जाएगा तो स्विच के अपने सभी एक्टिव पोर्ट से उस आर्प पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया फ्लड। स्विच हैज रिसीव्ड अ फ्रेम विथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एज ए ब्रॉडकास्ट। वो अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो इसको हम फ्लडिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लडिंग। सेकेंड हमारे पास आता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। जो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग होता है ये डेस्टिनेशन मैक होता है, बट स्विच पे जो हमारे डेस्टिनेशन मैक की एंट्री रहती है वो रिमूव हो जाती है किसी रीजन से। तो वो क्या करता है, सभी एक्टिव पोर्ट से वो फॉरवर्ड करता है, जिसके पास वो रिसीव होगा सिर्फ वही अपना अप्लाई करता है। ये भी एज अ ब्रॉडकास्ट हम बोल सकते हैं, बट ये अननोन यूनिकास्ट के लिए होता है। और एक हमारे पास होता है यूनिकास्ट फ्लडिंग। यूनिकास्ट फ्लडिंग में सोर्स मैक होता है और डेस्टिनेशन मैक होता है, और जिस डेस्टिनेशन मैक जिस पोर्ट से बैंड हमारा रहता है वो सिर्फ उसी के लिए जाता है, वो यूनिकास्ट फ्लडिंग होता है। वो अपने मतलब एक सिंगल पोर्ट से, जिस पोर्ट से डेस्टिनेशन हमारा कनेक्टेड रहता है उसी पोर्ट से वो सेंड कर देता है। उसके बाद जैसे हम लोग स्टार्ट में बात किए थे लूप अवॉइडेंस एसटीपी की बात, तो एसटीपी हमारा बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होता है सभी सिस्को स्विचेस पे, और ये हमारे लेयर टू लूप को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, हमारा लेयर टू लूप ना बने। यहाँ पे अगर हम लेयर टू लूप की अगर हम बात करें तो अगर हम एक स्विच को एक रिडंडेंट मैनर में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे लूप बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर एसटीपी अगर रन होता रहेगा तो लूप नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक प्रोटोकॉल रन होते हैं सिस्को स्विचेस पे। सीडीपी एक हमारा लेयर टू प्रोटोकॉल, जी सीडीपी एक हमारा लेयर टू प्रोटोकॉल है जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पे रन होते हैं, और ये अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के पास अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। जो इंफॉर्मेशन रहती है डिवाइस की आईडी रहती है, लोकल इंटरफेस रहता है, कैपेबिलिटी वो उसकी क्या है, पोर्ट आईडी क्या है, अगर आईपी एड्रेस लेयर 3 स्विच है तो उस पर आईपी एड्रेस हमारा रहता है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। और सीडीपी जो हेलो टाइम होता है वो 60 सेकेंड होता है, वो एवरी 60 सेकेंड वो अपना हेलो मैसेज सेंड करता रहता है। उसके बाद हमारा आता है एक LLDP लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये हमारा एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब ये सभी डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस पे ये रन होती है। ये भी हमारा लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और इसके जो हेलो टाइम है वो 30 सेकेंड है और होल्ड डाउन टाइम 120 सेकेंड। ठीक है, VLAN की अगर हम बात करें, VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज यूज्ड टू डिवाइस लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे कि हमारा स्विच क्या होता है कि एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, अगर वहां पे हमें मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन अगर क्रिएट करना है तो हम VLAN को यूज करते हैं। ठीक है, ये एज ए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये हमारे एक लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, और बाय डिफॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि VLAN 1 क्रिएट रहता है और सभी सिस्को स्विचेस के जो पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 में होते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN भी 1 होता है, और जो VLAN की रेंज होती है स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड की रेंज होती है 1 से लेके 1005 तक। यहाँ पे 1 रहेगा, 1 एंड 1002 से लेके 1005 तक ये हमारे रिजर्व्ड होते हैं।
उसके बाद हमारी रेंज आती है एक्सटेंडेड की। एक्सटेंडेड में जो हमारी रेंज होती है वो 1006 से लेके 4095 तक। तो 4095 हमारी रिजर्व्ड होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि वीलैन को कैसे क्रिएट करते हैं, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स थे स्विच के। अब सेकेंड हमारे पास आता है स्विच के हमारे जो पोर्ट होते हैं वो किस टाइप के पोर्ट होते हैं, आई मीन कितने टाइप्स के स्विच पे पोर्ट होते हैं। तो स्विच पे बाय डिफॉल्ट स्विच पे हमारे दो टाइप्स के पोर्ट होते हैं। एक हमारा स्विच पोर्ट होता है, एक राउटेड पोर्ट। राउटेड पोर्ट जैसे लेयर 3 स्विच के लिए होते हैं जिसपे हम आईपी असाइन कर सकते हैं, और स्विच पोर्ट हमारे जैसे कि हमारे जो पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन मैक एड्रेस के भी पे लेते हैं वो हमारा स्विच पोर्ट होता है। तो स्विच पोर्ट के दो टाइप होते हैं, एक ट्रंक पोर्ट होता है और सेकंड हमारा एक्सेस पोर्ट होता है। एक्सेस पोर्ट हमारा वो पोर्ट होता है जो सिंगल वीलैन की ट्रैफिक को वो कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर हम एक्सेस किसी भी स्विच के एंड डिवाइस, और एक्सेस पोर्ट हम उन्हीं पोर्ट को बनाते हैं जो हमारे एंड डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, हम उस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाते हैं क्योंकि वहां पे एक हम सिंगल वीलैन को इंप्लीमेंट करते हैं उस इंटरफेस पे, और वो सिर्फ एक ही वीलैन की ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ट्रंक पोर्ट हमारे वो पोर्ट होते हैं जो मल्टीपल वीलैन के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये वीलैन का पोर्ट सिंगल पोर्ट हो सकते हैं और मल्टीपल पोर्ट भी हो सकते हैं, फिजिकल पोर्ट। देखिए, अगर हम एक वीलैन बनाए हुए हैं, उस एक वीलैन को हम मल्टीपल फिजिकल पोर्ट पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है? कैसे मतलब? अगर मेरे पास एक स्विच है, ठीक है जी, एक L3 स्विच है, L3 स्विच में 24 पोर्ट स्विच नहीं तो 8 जी, पोर्ट स्विच, ठीक है। जी। एक पोर्ट L3 में होगा क्या? देखिए, L3 में जो हमारे बाय डिफॉल्ट पोर्ट आते हैं स्विच के वो 24 और 32 पे ही होते हैं। मैक्सिमम आपको मिलेंगे 32 पे ही। 32, 48 भी नहीं? नहीं, 48 भी नहीं मिलते हैं जल्दी, 32 ही मिलते हैं। L3 अब स्विच? जो हाँ L3 स्विचेस, अब जो अगर नेक्सस स्विचेस की अगर बात करें तो नेक्सस स्विचेस में मिल सकते हैं 48 पोर्ट्स। सिस्को का है ना? जी, सिस्को के लिए। तो अगर 24 पोर्ट स्विच में 4 के अलावा बाकी 20 पोर्ट ऑक्यूपाइड हो चुका है, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल अलग अलग पर्पस के लिए यूटिलाइज हो चुका है, सिर्फ 4 बचा है। ये जी। चार में वीलैन अगर मुझे क्रिएट करना है तो कितना पोर्ट यूटिलाइज करना होगा? देखिए, ये डिपेंड होता है आपके ऊपर। अगर आप एक सभी पोर्ट की अलग अलग वीलैन को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और एक ही वीलैन को क्रिएट करके आप 4 पोर्ट पे देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करना है? हाँ, वो अगर चीजें हम करके दिखाएंगे। एक वीलैन को 4 पोर्ट में कॉन्फ़िगर हाँ, करना है। वो हम करके दिखाएंगे। ओके। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं, ट्रंक हाँ, पोर्ट और एक्सेस पोर्ट। हाँ क्लियर। तो जो हमारे ट्रंक बनते हैं वो दो टाइप्स के ट्रंक बनते हैं, एक स्टैटिक ट्रंक होता है, एक दूसरा हमारे पास डायनेमिक ट्रंक होता है। तो हम इसको भी आगे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं स्विच की। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले स्टार्ट में बात किए कि लेयर 2 स्विच पे हमारे एसटीपी रन होते हैं। तो सबसे पहले हम एसटीपी देखेंगे कि ये किस यहाँ पे हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं लेयर 2 लूप बनने से। अगर हम रिडंडेंट मैनर में दो पोर्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पे एक पोर्ट हमारा ब्लॉक हो जाता है। ये देखिए, ये पोर्ट हमारा ब्लॉक हो गया है। ये आपका स्क्रीन नहीं हो रहा। ओके बाय। हेलो 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 आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ आपका वॉइस म्यूट हो गया। वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा हेलो हेलो। हम्म स्क्रीन आ रही है मेरी? स्क्रीन तो आ रहा है, वॉइस नहीं है। अच्छा क्या हुआ? दो इधर आ से रहे हैं,
दो पता नहीं क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। स्क्रीन गया। एक सेकंड, इसको मैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे थे इस स्विच पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे एसटीपी रन हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया हुआ था। तो एक पोर्ट, अगर हम इस स्विच पे बात करेंगे तो इस स्विच पे एक पोर्ट हमारा रूट पोर्ट होगा, दूसरा पोर्ट हमारा ब्लॉक पोर्ट होगा। ब्लॉक पोर्ट होने की वजह से ये हमारे लेयर टू लूप नहीं बनते हैं। शो स्पैनिंग ट्री, देखिए अल्टरनेट ब्लॉक, ब्लॉक पोर्ट होने की वजह से ये हमारा लेयर टू लूप नहीं बनता है। ठीक है, क्या ब्लॉक पोर्ट होने की वजह से हमारे लेयर टू लूप नहीं बनते, लूप को अवॉइड होता है यहाँ पे स्पैनिंग ट्री में। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पोर्ट को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले VLAN को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम दो डिवाइस को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और इन दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम स्विच पे VLAN को क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब हम इस स्विच पे VLAN को क्रिएट करेंगे, एज वेल एज हम इसी स्विच पे भी VLAN को क्रिएट करेंगे। और हम VLAN को क्रिएट करने के बाद एक्सेस पोर्ट हम बनाएंगे। तो VLAN को क्रिएट करने के लिए कमांड हमारे पास कौन सी होती है, हम ये देखते हैं। कॉन्फ़िगर मोड में आपको कमांड रन करनी होगी VLAN करने के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे तो ये आपके पास रेंज होती है स्टैंडर्ड VLAN की 1 से लेके 1005 तक। तो हम यहाँ पे और एक चीज और, VLAN क्रिएट करने से पहले शो VLAN, देखिए यहाँ पे एक सेकंड। यहाँ पे जो हमारे स्विच के सभी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया हुआ था, VLAN 1 ये डिफॉल्ट एनेबल्ड रहते हैं सभी सिस्को स्विचेस पे, और सभी पोर्ट अभी VLAN 1 में। ठीक है, ये अभी जो स्विच है ये नॉर्मल L2 और L3, ये L2 स्विच है L2 स्विच जी। तो और L3 स्विच पे सेम एज L3 स्विच भी L3 स्विच भी हमारा बाय डिफॉल्ट L2 स्विच जैसा ही वर्क करता है। नहीं ये VLAN कॉन्फ़िगरेशन उसमें L3 में भी सेम रहेगा, सारा पोर्ट VLAN में हो रहेगा। हाँ, सभी पोर्ट हमारे VLAN 1 में ही रहते हैं। ओके ठीक है, अब VLAN को अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं VLAN, उसके बाद ये आपकी रेंज होती है 1 से लेके 1005 तक। तो 1 और 1002, 1003, 1004 एंड 1005 ये हमारे डिफॉल्ट रहते हैं। ये पहले से स्विचेस पहले से ये VLAN बने रहते हैं। इनको हम ना तो डिलीट कर सकते हैं ना तो मॉडिफाई। ठीक है, ये हमारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे एक VLAN क्रिएट कर रहे हैं, VLAN 2।
एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस VLAN 2 का नेम देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ क्रॉप। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको नेम देना ही है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, एक मैं दूसरा VLAN बना रहा हूँ VLAN 3, इसमें मैं कोई नेम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये वेरिफिकेशन के लिए कि आपको नेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये देखिए शो VLAN, हमने 2 VLAN क्रिएट किए हैं, एक VLAN 2 जिसका नेम हमने दिया था क्रॉ, एक VLAN 3 जिसका हमने कोई नेम नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट नेम ले लिया VLAN 0003। ये अभी हमारे एक्टिव स्टेटस में है, लेकिन इसमें अभी हमारे करेंगे पोर्ट कैसे असाइन करेंगे? हाँ, पोर्ट को हम असाइन करके दिखाते हैं। तो देखिए पोर्ट को असाइन करने के लिए जैसे हमारी ये देखिए एंड डिवाइस है, ये एंड डिवाइस ये हमारा कनेक्ट है F0/2 के साथ, ये है हमारा F0/3 के साथ। ठीक है, तो इसको असाइन करने के लिए मैं F0/2 पे VLAN 2 कर रहा हूँ, F0/3 पे VLAN 3 कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको इंटरफेस को चूज करना होता है। इंटरफेस F0/2 कमांड देनी होती है। सबसे पहले इस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो एंड डिवाइस जो कनेक्ट होंगे उन पोर्ट को हम एक्सेस पोर्ट बनाते हैं। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहले तो एक्सेस पोर्ट बनाएंगे आप, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट। दूसरा मोड ट्रंक मोड है ना? हाँ, दूसरा हमारा ट्रंक पोर्ट है, तो हम ट्रंक पोर्ट भी बनाएंगे अभी। तो स्विच पोर्ट एक्सेस, अब यहाँ पर VLAN को असाइन करेंगे। अब जिस VLAN को देना चाहते हैं तो मैं इस F0/2 पे VLAN 2 को मैं असाइन कर रहा हूँ। तो ये देखिए VLAN 2 ये असाइन हो गया। एज इट इज इंटरफेस F0/3, मैं इस इंटरफेस पे VLAN 3 असाइन कर रहा हूँ। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, शो VLAN। ये देखिए VLAN 2 में हमारा स्विच पोर्ट फर्स्ट इथरनेट 0/2 है और VLAN 3 में हमारा F0/3 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं अगर अब हम इन दोनों डिवाइस पे अगर सेम नेटवर्क में भी रहेंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये 2 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गए हैं। ठीक है, तो 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। VLAN हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये VLAN to VLAN कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं ना? हाँ, VLAN to VLAN कम्युनिकेशन होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्विच पे हम VLAN 2 इस पोर्ट को कर देते हैं। ठीक है, F0/3 को VLAN 3 में कर देंगे, F0/2 को VLAN 2 में कर देते हैं। तो 2 VLAN हम यहाँ पे भी क्रिएट कर देते हैं इस स्विच पे। कॉन्फी VLAN 2 एग्जिट किए, VLAN 3, ये हम VLAN को क्रिएट कर दिए हैं। अब इंटरफेस सॉरी, ठीक है, F0/2 हम इस इंटरफेस पे सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, VLAN 2 असाइन हो गया इस पोर्ट पे। एज इट इज हम F0/3 पे हम करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, शो VLAN। ये देखिए अभी भी VLAN 2 कम्युनिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों स्विच के बीच में जो VLAN है वो VLAN 1 है और दोनों पोर्ट F0/1 इस स्विच का पोर्ट, एज इट इज F0/1 इस स्विच का पोर्ट, ये दोनों VLAN 1 में है। तो एक्सेस पोर्ट जो हमारे होते हैं वो सिंगल VLAN के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अब इन VLAN 2
टू वीलैन 2 कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमको इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना होगा। तो हम इसको ट्रंक पोर्ट बना देते हैं। ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए आपको कमांड रन करनी होगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में इंटरफेस F0/1 इंटरफेस पे जाके स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये हमारा स्टैटिक ट्रंक के लिए कमांड है, ठीक है। सो इंटरफेस ट्रंक, तो ये ट्रंक हमारा नेगोशिएट हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों डिवाइस के बीच में जो हमारे स्विच टू स्विच कनेक्ट है, ये इस लिंक के साथ, ये दोनों पे हमारे ट्रंक फॉर्म हो चुके हैं। ट्रंक बनाने हमको ये 2 स्विच के बीच में, स्विच के अंदर है ना, एक स्विच के अंदर है ना, वीलन टू वीलन कम्युनिकेशन के लिए, देखिए और मल्टीपल वीलन को कैरी करने के लिए। ट्रंक पोर्ट समझिए, ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट हमारे होते हैं जो सभी वीलैन के ट्रैफिक को ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस स्विच पे 2 वीलैन है, सेम एज इस स्विच पे भी 2 वीलैन है। तो अब इन दोनों वीलैन को कम्युनिकेट कराने के लिए ये लिंक जो हमारा था, ये वीलैन 1 में था। ये स्विच 2 में जो 2 पीसी है, 2 वीलैन है, इसको स्विच 1 में जो 2 वीलैन है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये पोर्ट जो हमारा था, पहले ये भी हमारा वीलैन, एक सेकंड, पहले हम ये एक स्विच के अंदर 2 वीलैन है ना, वो दोनों कम्युनिकेट करने के लिए पहले देखेंगे, उसके बाद ये सिस्टम वीलैन तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, नहीं करेगा ना, ये दोनों का हम नहीं। कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, एक स्विच के अंदर 2 वीलैन है तो वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गए हैं, और डिफरेंट आर्प पैकेट हमारा कभी भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्रॉस नहीं करता है। तो आर्प हमारा रिजॉल्व ही नहीं होगा। जब तक आर्प रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपके लिए सिर्फ मैक एड्रेस चाहिए ना, आपको तो दोनों हार्डवेयर में मैक एड्रेस मिलेगा ना। मैक एड्रेस मिलेगा, लेकिन जब ये इस डिवाइस के पास जब जाएगा इंफॉर्मेशन, तो वो देखेगा कि ये वीलैन 2 में है और ये वीलैन 3 में है, तो कभी भी वो अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। 2 डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये L2 स्विच है ना, L3 स्विच मैनेजर स्विच में तो वो कर सके, वो पॉसिबल है ना स्विच के अंदर। हाँ, L3 स्विच में देखिए, उसके लिए हमको क्या करवाना था, इंटर वीलैन राउटिंग को हम यूज करते हैं फिर वहां पे। हाँ वही तो, वो पॉसिबल है ना L3 स्विच में। हाँ पॉसिबल है, L2 में पॉसिबल नहीं है। नहीं, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे इस स्विच पे 3 वीलैन हो गए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वीलैन 2 क्रिएट किया और वीलैन 3 सेम एज इस स्विच पे भी हो गए। तो ये दोनों जो स्विच से कनेक्टेड है, ये वायर, ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में था। तो अब ये जब भी ट्रैफिक को अपने कैरी फॉरवर्ड करता है, सिर्फ वो सिंगल वीलैन के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करता है। इसलिए हम इस लिंक को ट्रंक लिंक बना दिए, और ट्रंक लिंक हमारे सभी वीलैन के ट्रैफिक को, मल्टीपल वीलैन के वीलैन ट्रैफिक को 1 2 3 तीनों का कैरी करेगा। हाँ, ये जो ट्रंक पोर्ट होते हैं वो सभी वीलैन के ट्रैफिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो ये दोनों स्विच में करना पड़ेगा। हाँ, तब ये दोनों इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वीलैन 2 PC0 PC2 के साथ कम्युनिकेट करेगा, और PC1 PC3 के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि PC3 और PC1 ये वीलैन 3 में है, और PC0 और PC2 ये वीलैन 2 में है। अच्छा, ठीक है। ये 1 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्या? नहीं, सॉरी, 2 3 के साथ कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा। मतलब 2 मतलब 2 के साथ 2 3 का नहीं होगा। हाँ, 2 सिर्फ 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा, 3 सिर्फ 3 के साथ। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि 2 डिफरेंट वीलैन कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हम यहाँ पे इंटर वीलैन राउटिंग को यूज करते हैं।
IVR जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे L3 स्विच पे पॉसिबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सिनेरियो एक एग्जांपल बता सकते हैं किस मतलब रिक्वायरमेंट में हम ऐसा सिचुएशन में ऐसा सेटअप कर सकते। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारे दो डिफरेंट VLAN में हैं, ठीक है, दोनों पीसी दो डिफरेंट VLAN में हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट भी करें, तो अब हम क्या करेंगे, स्विच पे इंटर VLAN राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, जिसको हम IVR बोलते हैं, इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, में वह पॉसिबल नहीं है ना, नहीं, L3 में पॉसिबल है। हाँ, L3 में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन दोनों स्विच के बीच में इस लिंक को ट्रंक लिंक बना दिए हैं। ठीक है, ट्रंक लिंक बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एंड डिवाइस को IP देते हैं, और उसको हम यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे भी कि ये हमारा ट्रंक लिंक बन गया है कि नहीं। इसके लिए कमांड रन करनी होती है, ट्रंक लिंक को वेरीफाई करने के लिए शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखिए, शो इंटरफेस ट्रंक पे स्टेटस क्या बता रहा है, F0/1 के साथ ट्रंकिंग, यानी ट्रंक फॉर्म हो चुके हैं। अलाउ VLAN क्या है, 1 से लेके 1005 तक ये ट्रंक पे अलाउड है VLAN। और जो हमने अभी मैनेजमेंट के लिए बनाए हुए हैं वो 1, 2 और 3 VLAN है। ठीक है, और ये VLAN हमारे STP में हमारे यूज हो रहे हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में है ये। ठीक है, अब हम एंड डिवाइस को हम IP दे देते हैं। वन 92.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3 इस डिवाइस को हम दे रहे हैं 1.4। ठीक है, अब देखिए PC3 हमारे PC1 के साथ सिर्फ कम्युनिकेट करेगा, और PC0 सिर्फ PC2 के साथ। ये देख लीजिए, मैं पिंग कर रहा हूँ, पहले मैं PC1 को मैं पिंग कर रहा हूँ, सॉरी PC0 को 1.1 PC0 की IP है, ये पिंग नहीं होगा, 3 से 1 नहीं होगा, नहीं इसे सॉरी PC1 होगा, PC0 नहीं होगा, 2 होगा ना, ये PC1 ये है, हाँ ये मतलब PC0 है, हाँ इसकी IP2 IP2 है, हाँ इसकी IP2 है, 1.2 हमारा पिंग हो जाएगा। ये देखिए, मैं 1.2 करूंगा तो ये पिंग हो जाएगा। ओके। एज वेल एज अगर मैं 1.3 को अगर मैं पिंग करूंगा तो ये भी हमारा पिंग नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज अगर हम PC0 से PC1 को पिंग करेंगे तो ये नहीं होगा, और PC3 भी हमारा पिंग नहीं होगा, सिर्फ ओनली PC2 हमारा पिंग होगा। ये देखिए 192.168.1.4 मैं
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले PC4 को सॉरी PC3 को पिंग कर रहा हूँ, मैं इस डिवाइस को पिंग कर रहा हूँ। ये पिंग नहीं होगा, इट विल नॉट पिंग। ओके, या अगर मैं अब PC3 को अगर मैं सॉरी PC2 को अगर मैं पिंग करता हूँ 1.3 को, ये हमारा पिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये हमारे बेसिक्स थे। DTP हमारा एक डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है जो हमारे दो स्विच के बीच में एक डायनेमिक ट्रंक को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, DTP stands for Dynamic Trunking Protocol. DTP is used to negotiate the switch port. ये हमारे नेगोशिएशन के लिए यूज होता है, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के लिए। ठीक है, अगर हमको डायनेमिक ट्रंक बनाना है तो हम यहाँ पे DTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस पे DTP हमारे अनेबल्ड होते हैं। ठीक है, all the Cisco switches by default DTP is enabled. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे DTP है, DTP के हमारे दो मोड होते हैं, एक डायनेमिक ऑटो होता है, सेकेंड हमारे पास डायनेमिक डिजायरेबल। अगर हम डायनेमिक ऑटो की बात करें तो डायनेमिक ऑटो पे ये अपने तरफ से नेगोशिएशन के लिए कोई भी मैसेज को सेंड नहीं करता, इट विल ओनली रिसीव द नेगोशिएशन मैसेज इन डायनेमिक ऑटो मोड। And by default all the Cisco switches, all code is in dynamic auto mode. ठीक है, और जो हमारा डायनेमिक डिजायरेबल होता है, डायनेमिक डिजायरेबल में ये अपने तरफ से नेगोशिएशन इन डिजायरेबल मोड, इट विल सेंड नेगोशिएशन मैसेज विथ नेबरिंग स्विच। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रहा। और यहाँ पे हमारे ट्रंक को फॉर्म करने के बाद हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज होता है। इनकैप्सुलेशन भी हमारे दो टाइप्स के इनकैप्सुलेशन है। पहला है हमारा ISL जो हमारा ये इंटर स्विच लिंक है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है 802.1Q, ये हमारा ओपन स्टैंडर्ड है। और ये ISL हमारा डुअल टैगिंग करता है, ये एक्सटर्नल टैगिंग के लिए होता है और ये 30 बाइट के हेडर के साथ ये टैग करता है। और 802.1Q जो है ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये 4 बाइट के डेटा के साथ टैग करता है। जो हमारे यहाँ पे टैगिंग यूज होंगे, अब हमारे सभी सिस्को स्विचेस पे भी 802.1Q ही यूज होता है, ISL नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, तो हम DTP के प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। प्रैक्टिकल्स करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूँ। ऑटो टू ऑटो कभी भी नेगोशिएट नहीं होते। मतलब दोनों स्विच में ऑटो में तो नेगोशिएट नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों स्विच ऑटो पे होंगे तो वो नेगोशिएट नहीं करते, और बाय डिफॉल्ट सभी स्विचेस हमारे ऑटो मोड पे, तो डायनेमिक ऑटो मोड पे होते हैं, इसीलिए वो नेगोशिएशन नहीं करते हैं।
नो नेगोशिएशन। ऑटो टू डिजायरेबल हमारे नेगोशिएशन होते हैं। ऑटो टू डिजायरेबल नेगोशिएशन। डिजायरेबल टू ऑटो भी हमारे नेगोशिएशन होते हैं। हमारे नेगोशिएशन होते हैं। एंड डिजायरेबल टू डिजायरेबल भी हमारे नेगोशिएट होते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारे ऑटो टू ऑटो नेगोशिएट आवाज बंद हो गया आपका। आ रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे डीटीपी की प्रैक्टिकल्स करेंगे। मेरा आवाज आ रहा ठीक है? है जी, आ आपकी रहा आ रही है वॉइस। ठीक है, अब हम यहाँ पे डीटीपी की प्रैक्टिकल्स करेंगे। डीटीपी प्रैक्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे दो स्विच को यूज करेंगे। और इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं। मैं वन बाई वन करके सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ। शो डीटीपी स्टेटस। अगर मैं शो डीटीपी स्टेटस करता हूँ तो स्टेटस में कुछ नहीं आ रहा है अभी। देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कि डीटीपी जो हेलो पैकेट सेंड करता है वो एवरी 30 सेकेंड पे सेंड करता है। और यहाँ पे हमारे जो डीटीपी के लिए इंटरफेस यूज हो रहे हैं वो एक इंटरफेस यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों स्विच के बीच में सिर्फ एक ही हमारे इंटरफेस यूज हो रहे हैं। और देखिए सो स्पैनिंग ट्री, सॉरी, सो इंटरफेस ट्रंक। अगर मैं ट्रंक करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पे कोई भी ट्रंक फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे दोनों स्विचेस पे डायनेमिक ऑटो रनिंग पे है। बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस के जो इंटरफेस होते हैं वो सभी डायनेमिक ऑटो पे होते हैं। तो डायनेमिक ऑटो टू डायनेमिक ऑटो नो नेगोशिएशन। तो हम यहाँ पे नेगोशिएशन मोड को चेंज करेंगे ओनली वन साइड। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1। यहाँ पे आपको स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल यूज करना है। अगर हम डायनेमिक डिजायरेबल को यूज करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं डायनेमिक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो हमारे पास ये दो मोड होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। ऑटो पे ये बोल रहा है नेगोशिएशन पैरामीटर टू ऑटो, और यहाँ पे हमारे नेगोशिएशन पैरामीटर टू डिजायरेबल। तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे डिजायरेबल। मैं इस स्विच पे सिर्फ डिजायरेबल कर रहा हूँ, तो डिजायरेबल टू ऑटो ये हमारे ट्रंक लिंक फॉर्म हो जाते हैं। देखिए शो इंटरफेस ट्रंक, अब ये हमारे ट्रंक फॉर्म हो गए हैं और हमने यहाँ पे मोड यूज किया था डिजायरेबल को। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन यूज हो रहा है 802.1Q, एन का मतलब है नेगोशिएशन। ठीक है, सेम एज अभी हम इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है और हम इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे आपको ये चीज दिखाएंगे कि ट्रंक फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ऑटो टू डिजायरेबल हमारे ट्रंक फॉर्म होता है। सो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे मोड यूज हो रहा है ऑटो, जो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होते हैं।
स्टेटस ट्रंकिंग हो गया है, ट्रंक फॉर्म हो चुके हैं, और यहाँ पे भी इंकैप्सुलेशन 802.1 क्यू यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं टीटीपी में। अब हम देखिए सेकेंड हमारे पास था डिजायरेबल टू डिजायरेबल, ये हमारे ट्रंक फॉर्म होते हैं, तो भी हम करके आपको दिखा देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1, आपकी वॉइस नहीं आ रही है।